अनुरूपण, ये यूनिट सेकंड से क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुकरणीय या अनुरूपित शिक्षण से अभिप्राय क्या, इसके मुख्य तत्व, विशेषता, गुण, दोष बताना। ये 16 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अनुकरण क्या है? किसी भी व्यक्ति को योग्य एवं प्रभावशाली शिक्षक बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी जो शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, युक्तियाँ, व्यूहरचनाओं का अभ्यास कराया जाए। शिक्षण छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यों के दौरान कृत्रिम परिस्थितियों में इन्हीं शिक्षण कौशलों के प्रयोग में पारंगत एवं कुशल बनाने वाली तकनीक, यानी कि जो अध्यापक हैं उनके लिए एक ऐसा कृत्रिम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है जिसमें वो अपने शिक्षण कौशलों के लिए के प्रयोग में अपनी तकनीक है जो शिक्षण की, उसको कुशल बना सकें। यही अनुकरणीय है। देखो, अनुरूपण शिक्षण का अर्थ है आभास देना, यानी कि कृत्रिम व्यवहार की स्थिति में वास्तविकता का आभास देना। अनुरूपण यही है कि जो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में वास्तविकता का आभास हो। अनुकरण का अर्थ क्या होता है? नकल करना। अनुरूपण, अनुकरण अध्यापक की नकल करना ही है, और यह जो है इतना पुराना है जितना कि मानव का जन्म। अनुकरण पशु भी करते हैं, जैसे कि उद्योग, युद्ध कला, शिक्षा, डॉक्टर, विमान चालक, ये सब हैं जो कृत्रिम वातावरण में हैं, जो अपनी ट्रेनिंग कहाँ करते हैं? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में अपनी ट्रेनिंग करते हैं। अनुरूपित शिक्षण वास्तव में शिक्षण का आभास देना है, जो कृत्रिम परिस्थितियों में संपन्न किया जाने वाला शिक्षण कार्य है और वास्तविक शिक्षण का आभास देता है। वास्तव में अनुरूपित शिक्षण से अभिप्राय अनुरूपित परिस्थितियों में संपन्न किए गए शिक्षण। मेनली यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो अनुकरणीय या अनुरूपण क्या है? अनुरूपण है कि जो शिक्षक है उनको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर वो अपने शिक्षण की ट्रेनिंग करेंगे, अपना अभ्यास करेंगे, ताकि जब वो एक्चुअल में अपनी कक्षा में पढ़ाने जाएं तो उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अब आगे यही सब इसके अंदर राइट किया गया है। ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। अनुकरणीय शिक्षण में छात्र अध्यापक, कभी छात्र, कभी शिक्षक, कभी पर्यवेक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हुए कृत्रिम शिक्षण परिस्थितियों में, देखो यहाँ पर भी कृत्रिम आर्टिफिशियल परिस्थितियों में शिक्षण कौशल, युक्ति, प्रविधियों, शिक्षण व्यवहार का अभ्यास कराते हैं। वही बात बोली गई है जो ऊपर बोली गई है कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में शिक्षण कौशल, ये सब शिक्षण व्यवस्था का अभ्यास कराया जाता है। आगे क्या है? वही बात बोली गई है जो अभी हमने रीड करी है। यहाँ पर ये देख लेते हैं निष्कर्ष। ये अपने पास से थोड़ा बना कर भी कर सकते हैं क्योंकि अनुरूपण का मीनिंग आपको पता चल चुका है। अब निष्कर्ष में हम कह सकते हैं यथार्थवत शिक्षण यानी अनुरूपण अधिगम या प्रशिक्षण की ऐसी तकनीक है। अनुरूपण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा प्रयोगशाला जैसी कृत्रिम परिस्थितियों में अधिगमकर्ताओं को कुछ क्रमबद्ध व्यवस्थित अधिगम अनुभव प्रदान करके उनके व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन लाना, यानी कि जो शिक्षक हैं उनको कृत्रिम वातावरण में अनुभव प्रदान करना ताकि उनके व्यवहार में कुछ अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। अब नेक्स्ट है इसके एलिमेंट्स यानी इसके तत्व क्या हैं। इसके अंदर क्या है? अनुरूपण में छात्र की मनस्थिति के अनुरूप शिक्षण कार्य किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है कि इसमें एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को ऐसा बना जाता है कि वो रियल एक्चुअल वास्तविक परिस्थिति का जैसा लगे, और इसकी सफलता में भाग लेने वाले शिक्षक प्रशिक्षक हैं वो उनकी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग पर ये निर्भर करता है। एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा कि इसके लिए छात्र की मनस्थिति के अनुरूप शिक्षा अधिगम कार्य किया जाता है, वास्तविक परिस्थिति का खाका बनाया जाता है, महत्वपूर्ण अंशों को इंगित किया जाता है, और जो इसमें शिक्षक प्रशिक्षक भाग लेते हैं ये उनकी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। हमें नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं बतानी थी। विशेषताओं में क्या है कि इसकी खूबियाँ क्या क्या हैं। यह एक सरल विधि है,
इसमें जो शिक्षण का प्रयोग छात्र अध्यापकों द्वारा शिक्षण प्रारंभ, यानी कि ये शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले की क्रिया है, क्योंकि इसमें एक कृत्रिम एनवायरनमेंट में हम प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं शिक्षण की, इसलिए ये शिक्षण प्रारंभ होने से पहले का कार्य है। सो फर्स्ट हो जाएगा ये इजी मेथड है, ये शिक्षण प्रारंभ होने से पहले किया जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, यह एक ऐसी तकनीक है जो कक्षा के भीतर, यानी ये कक्षा के भीतर ही संपन्न होती है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर भाग लेते हैं। अब इसके बाद ये जो प्रक्रिया है समाप्त होने के बाद इसका फीडबैक प्रदान किया जा सकता है। अगली ये हो जाएगी, इस विधि का प्रयोग रिसर्च शोध कार्यों में किया जाता है और इससे ना छात्र व्यवहार अध्यापकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है। इनमें से कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक आप राइट कर देना। शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है, शिक्षक के शिक्षण कौशलों का विकास करना इसका एक उद्देश्य है। तो इनमें से कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि सरल विधि है, कक्षा के भीतर संपन्न होती है, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है, छात्र अध्यापकों को फीडबैक मिल जाता है, छात्र अध्यापकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है, शिक्षण शुरू होने से पहले की प्रक्रिया, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। अब इसके एडवांटेज बताने हैं, फिर डिसएडवांटेज या लिमिटेशन बतानी। एडवांटेज में कोई भी 5-6 एडवांटेज हम राइट कर देंगे। जैसे फर्स्ट है, अनुरूपण की सहायता से सहयोग एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के भावों को संवर्धित करने में मदद मिलती है। अनुरूपण का अभ्यास लघु एवं दीर्घ दोनों अवधियों में संपन्न है। इसकी व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टि से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। अनुरूपण खेलों द्वारा शिक्षक प्रशासक अपने व्यवहार का विश्लेषण कर सकता है, उसमें वांछित परिवर्तन कर सकता है। अनुरूपण खेलों के बाद आयोजित परिचर्चाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दोनों की भ्रांतियां, गलत धारणाओं का निवारण हो सकता है। और क्या है, इस तकनीक द्वारा छात्र अध्यापक को शिक्षण के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक की क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की क्षमताएं का विकास होगा। सूक्ष्म शिक्षण की सहायता लेंगे तो यह विधि और प्रभावशाली बन सकती है। ये सब आप राइट कर सकते हो। जैसे कि अब हम इसके बताएंगे लिमिटेशन यानी दोष क्या है इसके। यह कठिन विधि है। कठिन विधि मतलब ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है ये विधि। इस विधि का प्रयोग सभी विषयों के लिए भी नहीं किया जा सकता। इसमें जो दृश्य सामग्री है वो महंगी है।